अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहान मीर। वॉरेन बफेट के दोस्तों दो रूल हैं। रूल नंबर वन, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर टू, डोंट फॉरगेट रूल नंबर वन। इसका मतलब है कि पैसा गवाइए नहीं और इस रूल को भूलिए नहीं। जब भी दोस्तों कोई बिगिनर इस मार्केट में आता है ना, उन्हें बहुत जल्दी पैसा कमाना रहता है, बहुत जल्दी अमीर होना रहता है। इसके चक्कर में वो ऐसे काम करता है ना, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल खत्म हो जाती है। इस मार्केट में दोस्तों जो रॉ मटेरियल है वो पैसा ही है। मतलब अगर आप पैसा रहेगा आपके पास, सर्वाइव करोगे इस मार्केट में, तो इवेंचुअली आप कमाई लोगे। अगर आप टिके रहे ना, तो पैसा तो आपको बन ही जाएगा। तो ऐसे कौन से काम है जिसकी वजह से कैपिटल खत्म हो जाती है? वो एक तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन, और तीसरा तरीका ये है कि जिसमें आप किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हो, ये उम्मीद से कि वो मल्टीबैगर बन जाए, और किसी स्कैम का शिकार हो जाते हो और पैसा आपका लूज हो जाता है। तो अगर आप इन तीनों चीजों को अवॉइड करोगे ना, तो इवेंचुअली इस मार्केट में आप टिके रहोगे, और टिके रहोगे तो पैसा तो आपका बन ही जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हो, स्विंग ट्रेडिंग में जाते हो, और अच्छे स्टॉक पे अगर दाव लगाते हो ना, तो आपकी जो सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी है इस मार्केट में बहुत हाई हो जाती है। तो इस वीडियो सीरीज के दोस्तों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो नए बिगिनर इन्वेस्टर हैं उसको किस तरीके से ये जो स्कैम वाले जो स्टॉक है उससे बचाया जा सके। ऐसे इसी मुहिम में दोस्तों हमने एक स्टॉक बनाया था, डिस्कस किया था, धात्री उद्योग, जिसमें काफी लोग ट्रैप हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने उस पर बात की हुई है। अभी कुछ वीक पहले हमने एक और स्टोरी कवर की थी, डीप डायमंड की। 2 वीक पहले हमने कवर की थी। अभी ये स्टॉक में भी कुछ हलचल चालू हो चुकी है। और अभी दोस्तों सेम टाइप का कुछ एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आया हुआ है, और इस टाइप जो स्टॉक है वो है क्षितिज पॉलीलाइन। अगेन मकसद ये नहीं है कि आपको क्षितिज पॉलीलाइन या फिर डीप डायमंड या इस तरीके के स्टॉक से बचाए जा सके। मकसद ये है दोस्तों कि आपने पूरा प्रोसीजर समझो कि किस तरीके से स्कैम होते हैं। क्योंकि जब मैंने 2 वीक पहले जब वीडियो बनाया था डीप डायमंड पे, तब डीप डायमंड का प्रमोशन हो रहा था, यूट्यूब पे भी हो रहा था, मनी कंट्रोल पे, टेलीग्राम पे, हर जगह हो रहा था। अब मैं जाके देख रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पे, ये वाले चैनल पे, जिसका नाम वगैरह मैंने हाइड करके रखा हुआ है, आप समझ ही रहे होंगे कौन सा है। डीप डायमंड की स्टोरी डिलीट हो चुकी है, ये वीडियोस डिलीट हो चुके हैं। अब सेम यूट्यूब चैनल पे अब जो नया स्टॉक बना है ना, वो क्षितिज पॉलीलाइन का है। और इनका पैटर्न ये होता है ना कि ये लोग 2 वीडियो रिलीज करते हैं और उसके बाद फिर उसको डिलीट करते हैं, फिर नया स्टॉक ढूंढते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक स्टॉक पे तो मैं आपको बता नहीं सकता। ये लोग तो इतना, कितने सारे ऐसे यूट्यूब चैनल जो स्कैम कर रहे हैं, और कितना कुछ चल रहा है। तो मेरे नजर में जो सामने है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये प्रोसीजर समझ गए कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो काम ही खत्म ना। आप खुद ही बच सकते हैं। अब इनका ऐसा बोलना है, जो जो पॉलीलाइन है, इनका ऐसा बोलना है कि जो फिलहाल जो स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है ना, ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 6 रुपए का। 3 महीने में ये स्टॉक 50 रुपए का हो जाएगा, और 1 साल में इस स्टॉक का टारगेट बनेगा 200 रुपए का। मतलब अगर आज के दिन में आप देखो, तो आज जो स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है करीब करीब 56 करोड़ के आसपास। तो इनका ऐसा बोलना है कि 3 महीने में स्टॉक 50 हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 8 टाइम्स मार्केट कैप बढ़ जाएगी। मतलब 56 करोड़ की मार्केट कैप 400 करोड़ हो जाएगी, और 1 साल में स्टॉक 200 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ऑलमोस्ट 30% के ऊपर, 30 गुना के ऊपर, मतलब 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। मतलब इतना ज्यादा क्लेम किया जा रहा है। तो जब दोस्तों ये इनिशियल फेज में ऐसे स्टॉक में मैं भी फंसा था, उसका नाम था ग्रीन क्रेस्ट। ये तो मैं आपको धातु उद्योग में बता चुका हूँ, डीप डायमंड में बता चुका हूँ, वो ग्रीन क्रेस्ट जिसमें मैं फंसा था। तो मेरा एक दोस्त था, महेंद्र ओसवाल बोल के। उन्होंने जब मैं एकदम बिगिनर था तो मैं उनके पास गया और मैंने बोला, यार ये कंपनी है, इसमें मैं फंस चुका हूँ ग्रीन क्रेस्ट में, इसमें समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और इसी तरीके से मैंने ऐड देखा था। तो उन्होंने क्या किया पता है, मनी कंट्रोल का ऐप ओपन किया, और सिर्फ एक चीज देखी, और ये एक चीज देख के बोली भाई ये स्कैम है। ठीक है, और वो क्या चीज थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ सामने आया ना, वो एक चीज ये है, इन्वेस्टर। आपने ये देखना है कि जो प्रोमोटर है उसकी होल्डिंग क्या है। आज आप क्लियरली देख सकते हो, जो प्रोमोटर है एक टाइम पे उसकी होल्डिंग थी, अब देखिए 66%। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जो प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी हो चुकी है, 0% के आसपास। इसका क्लियर मतलब यह है कि, और ये सेम स्टोरी डीप डायमंड में भी है। मतलब ऐसी कंपनी जो 6 रुपए का स्टॉक है 50 होने वाला है, उसमें प्रोमोटर को भरोसा ही नहीं है, उसने प्रोमोटर की होल्डिंग 0 है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होना है तो सबसे पहले तो प्रोमोटर को मालूम रहेगा ना कि कंपनी में क्या स्कोप है, कंपनी कितनी बढ़ने वाली है। तो प्रोमोटर ही अपने स्टेक को 0 कर रहा है, तो ये तो खुद क्लियर अलार्म बज जाता है ना। तो बाकी और क्या इसमें पैरामीटर्स हैं कि 6 रुपए का 50 रुपए क्यों होगा। तो अगर आप इसका बैलेंस शीट चेक करोगे तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो कि इनका जो खुद का कैपिटल है वो कितना है, 10 करोड़ के आसपास, और इन पे कर्जा कितना है, 45 करोड़ के आसपास, है ना। मतलब खुद का कैपिटल 10 करोड़ का, कर्जा 45 करोड़ का। अब इनका जो न्यूज चैनल उसको, जो यूट्यूब चैनल उसको प्रमोट कर रहा है, उनका ऐसा बोलना है कि उन्होंने इस कर्जे को कम किया हुआ है। हालांकि इसका मैंने ऑन रिकॉर्ड काफी ढूंढने की कोशिश की कि सच में कर्जा कम हुआ है, तो ऐसा तो कहीं मुझे दिखा नहीं है।
ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, देखिए हम उस यूट्यूब चैनल में भी डिस्कस करेंगे कि उसने क्या बोला है, लेकिन अगर जरूरी नहीं ना कि उस यूट्यूब चैनल के थ्रू ही स्कैम हो। तो आपको समझना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है, आपको देखना क्या है। तो सिंपल सा बात है, 10 करोड़ उसका खुद का कैपिटल है और 45 करोड़ का उस पर कर्जा है। तो ऐसी कंपनी मल्टीबैगर कैसे बन सकती है? तो हो सकता है, चलो एक काम कर लेते, ये देख लेते कि हो सकता है इनका सेल्स बहुत बड़ा हो, प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़ा हो, कुछ तो बात होगी ना, मतलब इतना अगर बढ़ना है तो। अगर उसका आप देखो ना, 3 साल पुरानी 2022 से लिस्टेड कंपनी है ये। सेल्स आप देखो, ठीक है, देखो जैसे चार्ट में मैनिपुलेशन होते हैं ना, यहाँ पे मैनिपुलेशन होते हैं। कुछ भी कोई भी सेल्स बता सकता है, ठीक है। एंड द इंपॉर्टेंट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप उसका देखो, जितना इनका सेल्स है उतना ही उनका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इनफैक्ट उससे ज्यादा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब सेल से ज्यादा ये लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट तो इनके पास कुछ है ही नहीं। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखो ना, तो नेट प्रॉफिट फिर भी 1 करोड़ का दिखा देते हैं। कहां से दिखाते हैं? वो भी इसलिए दिखाते हैं ना, क्योंकि अदर इनकम में जाके, ये देखिए, अदर इनकम में जाके ना कुछ अदर इनकम ये लोग दिखा देते हैं, है ना, जिसमें आप देखोगे कि डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, और इस तरीके से अदर इनकम दिखा के ये लोग कुछ प्रॉफिट दिखाते हैं। बट अदर इनकम का प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्स के बाद और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका कितना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इनका कुछ है ही नहीं, आप देख रहे हो, जितना ये लोग प्रॉफिट बनाते हैं उससे ज्यादा तो लॉस बना लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टरली भी देखो तो भी देख लो आप, कंटिन्यूअसली जितना इनका सेल्स है उससे ज्यादा तो प्रॉफिट है। तो ना सेल्स बढ़ रही है ना प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी में इतना ज्यादा उनके कर्जा है, प्लस इन्वेस्टर वो है जो खुद के पास, तो इनके पास इन्वेस्टर के पास है नहीं। तो ये सब अपने आप में कंपनी में रेड फ्लैग है। अब अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, ये तो आप इंडिविजुअली आपने देख लिया। अब यूट्यूब चैनल पे क्लेम क्या हो रहा है कि भाई एक मॉरिशस बेस्ड एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टर है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, और वो जो है ना, वो ये रिपोर्ट बता देते हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से सही भी होगी, एग्री, बिकॉज दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल ऑन वेरियस चैनल्स, आप बोल सकते हो। बट द प्रॉब्लम विद दिस रिपोर्ट इज, इन्होंने कब इन्वेस्ट किया है? 2022 में, ठीक है। और आज के दौर में अगर मैं जाके देखूं, तो यहां पे ये जो एफआईआई जो डेटा है इनका, ये देखिए, एफआईआई के डेटा में अगर आप जाके देखो तो कोई भी, इनफैक्ट एफआईआई की तो पूरी होल्डिंग ही 0.28% की है। और जितना मॉरिशस वालों ने इन्वेस्ट किया है, अगर उतना पकड़ो तो 2-3% तो हो ही जाए। तो कहीं पे तो उनकी होल्डिंग मेरे को फिलहाल तो यहाँ पे दिखती नहीं है, क्या पता पहले कभी इन्होंने स्टेक लिया हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एफआईआई है आपके, है ना, जो मॉरिशस बेस्ड एफआईआई है, उसको विसाका कैपिटल नाम है उनका। और ये विसाका कैपिटल की अगर आप होल्डिंग देखो ना, विसाका कैपिटल की अगर आप होल्डिंग देखो, तो इस होल्डिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम आपके सामने आता है, और वो इंटरेस्टिंग नाम है, ये देखिए, वो इंटरेस्टिंग नाम है आपका डीप डायमंड, जिसकी स्टोरी हमने कवर की थी। मतलब सेम यूट्यूब चैनल जिसने डीप डायमंड, सेम इन्वेस्टर जिसने डीप डायमंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बाद क्षितिज पॉलीलाइन में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क बनता है। उसके बाद एक ये रिपोर्ट की बात हो रही है कि ये जो 6 है उसका टारगेट 150 है, 50 है, 200 हो जाएगा, ये वो आर्टिकल है। इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी क्या है? कुछ भी नहीं, किसने लिखा कोई पता नहीं, कहीं कोई नाम नहीं है, एक ट्रेड ब्रेन बोल के उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिख दिया, बस खत्म। तो ऐसे आर्टिकल तो कोई भी छाप सकता है ना। अभी लाइव मिंट का एक आर्टिकल है, उसमें भी उन्होंने कुछ क्लेम किया हुआ है, बट वो आर्टिकल पे जो ऑथर वगैरह आप देखोगे तो कोई भी लिख सकता है ना। तो एज सच तो उस रिपोर्ट से मतलब यूट्यूब चैनल का पैटर्न ही बना हुआ है कि कुछ आर्टिकल्स बताएंगे, और एक किसी बड़ी इंडस्ट्रीज का या मोदी साहब का भाषण बता देंगे कि दे आर एंटरिंग इनटू ग्रीन एनर्जी, ऐसा वैसा, इसके लिए प्राइस बढ़ जाएगा। अरे क्यों बढ़ जाएगा भाई? एंटर कर रहे हो तो बढ़ जाएगा। 6 रुपए का पता नहीं 50 करोड़ की मार्केट या पता नहीं 1000 करोड़ हो जाएगी। तो अगर वो यूट्यूब चैनल की बातें आप देखो, वो तो काफी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, बट अगर उसको हटा भी दो, आप इंडिविजुअली भी एनालाइज करो, तो भी आप देखो ना कितनी सारी रेड फ्लैग इसमें बन रही है। ना प्रॉफिट बढ़ रहा है, ना सेल्स बढ़ रहा है, प्लस जो इन्वेस्टर है, प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, कंपनी पे इतना ज्यादा कर्जा है, क्लेम और ऐसा कर रहे हैं कि जो राइट इश्यू उन्होंने निकाला उससे कर्जा कम किया, बट ओपन प्लेटफॉर्म पे तो मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप इसके टेक्निकल की बात करें ना, तो इसका आप चार्ट देख के ना आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ तो भी इसमें प्रॉब्लम है। अब अगर आप चार्ट में भी आप जाके देखो ना दोस्तों, कैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 का क्या मतलब होता है कि ये जो शेयर है ना, वो कंटिन्यूअसली या तो अपर सर्किट लगा रहा है ये टाइम पर, या कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट लगा रहा है। तो ऐसा अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट कंटिन्यूअस लगता है ना, तो इसका क्लियर मतलब है कि यहाँ पे ऑपरेटर का गेम है, इसमें ऑपरेटर घुसे हुए हैं। रिसेंट में आप क्लियरली देख सकते हो कि वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है जब से इस को प्रमोट किया जा रहा है। अब 2 महीने बाद उसी चैनल पे एक और वीडियो इसका बनेगा, और उसके बाद जिसको लेना है जिसको देना है सब हो जाएगा, बाद में वीडियो डिलीट, और फिर लोग आम उसमें फंस जाएंगे। तो ये एनालिसिस है दोस्तों। अगेन
आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये एक जनरल स्टडी है जिसको आप बाकी स्टॉक पे भी लगाइए और इस तरीके से अपने आप को अवेयर कीजिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। स्लो पैसा बनेगा लेकिन पक्का बनेगा, ऐसे स्टॉक्स भी बहुत सारे अवेलेबल है। बिकॉज एक स्टॉक मतलब उसके पीछे पूरी कंपनी है, पूरा बिजनेस है। तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव अगर होते हैं तो भी मसला नहीं है। तो जो आपको लॉस हो रहा है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो भी आपका लॉस हो रहा है ना, वो लॉस आपका टेम्पररी लॉस है, वो कवर हो जाएगा। बट अगर ऐसे किसी इसमें फंस गए ना, तो वो लॉस पता नहीं कैसे रिकवर हो जाएगा। अगेन ये स्कैम नहीं भी हो सकता है, चांसेस तो बहुत ज्यादा है, बट नहीं भी हो सकता है। बट कुछ रेड फ्लैग्स तो है ना, तो जब रेड फ्लैग्स हैं तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना ही क्यों? इतने सारे अच्छे पड़े हुए हैं तो हम क्यों ना उसमें इन्वेस्ट करें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जरूरत है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप शेयर करें तो मे बी आप बहुत सारे लोगों को इस स्कैम होने वाले स्कैम से बचा सकते हैं। और ये टाइप के एनालिसिस अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों 7 घंटे का मेरा कोर्स फंडामेंटल एनालिसिस का, जो कि मैं पहले पेड करता था, उसके मैंने 36,000 कुछ लिया करता था, वो मैंने फ्री कर दिया है। तो वो देखिए, पूरा सीखिए, अपने नॉलेज में बढ़ाइए। प्लस और 2-4 वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है, उसकी लिंक भी मैंने दी हुई है। म्यूचुअल फंड पे कंप्लीट सीरीज भी मैंने उसमें दी हुई है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शरिया कंप्लीट म्यूचुअल फंड में, तो उसके लिए भी लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, चेकआउट कीजिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।